हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोटिवेशन वाले भैया यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को ऐसे चमकाना चाहते हैं या अपनी तैयारी को एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करने का एकदम बेस्ट तरीका क्या है, सो इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो हर एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है और अपने एग्जाम्स की तैयारी को परफेक्ट करता है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं क्लियर करूं कि ये जो वीडियो है वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी है, सो बेसिक चीज सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आप सभी बच्चों को जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अप्रैल से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो 10वीं वाले हों चाहे वो 12वीं वाले हों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके। तो वो एकदम स्टार्टिंग सत्र से ही अपनी एग्जाम्स की तैयारी एकदम तेज करने में लग जाते हैं। और ये वे स्टूडेंट होते हैं ना जिनका टारगेट होता है कि बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% तो स्कोर करना ही करना है, क्योंकि जब कोई स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को लेके इतना सीरियस है, इसका मतलब यही है कि उसका टारगेट काफ़ी बड़ा है। और टारगेट कैसा है? 90 से 95% लाने तक का टारगेट रखते हैं ये बच्चे, है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिल जाएंगे, है ना। आप में से ही बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे कि अरे ये तो मैं हूँ, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जुलाई से अपनी एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करना चाहते होंगे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं और कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं यार गर्मी में कौन पढ़े इतना, जुलाई से शुरू करूंगा, जुलाई से तो पक्का शुरू करूंगा, क्योंकि जुलाई से स्कूल्स कॉलेज भी हमारे अच्छे से चलने लगेंगे, तो जुलाई से अच्छा तरीका है। ये वे बच्चे हैं ना जो 80 से 90% लाने में भी खुश हैं। इनका टारगेट ही इतना है कि मुझे इतना ही लाना है ना। इसमें भी 12th में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जुलाई से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और उनका भी जो है वो टारगेट होता है कि 80 से 90% के बीच आ जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। और कुछ ऐसे भी नमूने होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम की इंतज़ार करते हैं कि पूरे साल तो मौज में एकदम जीवन काटा और जैसे ही एग्ज़ाम आता है ऐसा लगता है घुरी एग्ज़ाम आ गया क्या, अब तो मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो एग्ज़ाम टाइम में कुछ बच्चे पढ़ने होते हैं और वो सिर्फ उनका टारगेट होता है पास होने का। पास होने का टारगेट होता है कि भाई कैसे भी करके भगवान पास कर दे, कैसे भी जो है वो एग्जाम टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के कुछ भी पूछे वही लिख के आ जाएं, बस पास होना है हमें। तो जो एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं उनका तो सीन ही अलग है बच्चों, कि उनको सिर्फ पास होना है। क्या होना है? पास होना है। तो उनको जो है वो इस सीन से हटा ही दीजिए, है ना। जिनको पास होना है उनको इस सीन से पूरा हटा दीजिए। हम इस वीडियो में बेसिकली सबसे ज़्यादा बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो अप्रैल से अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो जुलाई से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये वीडियो दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है, जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो भी और जो 12वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो भी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आप सभी बच्चों को मैंने बताया कि इतने टाइप के स्टूडेंट होते हैं और इस तरह से वो अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए टारगेट सेट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों यहाँ पे ये आता है, सबसे बड़ा सवाल कि बेस्ट तैयारी करने के लिए हमें स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, 3 ऐसे तरीके हैं ना जिनका इस्तेमाल सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं और करता वही है जो टॉपर बनता है। तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आज से इन 3 तरीकों को फॉलो करना स्टार्ट करिए। सबसे पहला और सबसे हेल्पफुल तरीका तो ये होता है कि आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप 10वीं के स्टूडेंट हैं चाहे 12वीं के स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन चाहे कितने भी अच्छे टीचर आपको क्यों ना पढ़ा लें, जब तक वो फिजिकली जो है वो बॉन्ड नहीं बनता है टीचर से कि गए जो मन आया वो सर से पूछे और इंस्टेंट आपको जो है वो फीडबैक मिल गया, इंस्टेंट जो है वो आपको तरीका मिल गया, इंस्टेंट सोल्यूशन मिल गया, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है ना। जैसे आप ही मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं जब देखूंगा तभी तो आंसर करूंगा। लेकिन जब आप ऑफलाइन कोचिंग में रहते हैं तो जाके अपने दिल की बात या अपने प्रॉब्लम्स टीचर्स के साथ शेयर करते हैं। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते तो यूट्यूब भी बेस्ट तरीका है, क्योंकि यूट्यूब पे भी एक से एक टीचर्स आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा तरीका तो ये है। और जो बच्चे इन दोनों को फॉलो करते हैं ना, यानी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किए हैं और यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, वो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। और तीसरा तरीका ये है कि अभी अभी बच्चों बोर्ड एग्जाम बीत रहा है,
है ना। अभी कुछ बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल भी रहे हैं, लेकिन अब लगभग बीतने ही वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने सीनियर्स के नोट्स और क्वेश्चन बैंक ले लेने हैं। अगर आप 9वीं के स्टूडेंट हैं इस वक्त और 10वीं में जाने वाले हैं, तो जो 10वीं का इम्तहान दे रहे हैं, जो 10वीं के परीक्षा दे रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक ये ले लीजिए। और 12वीं के स्टूडेंट अगर आप बनने वाले हैं, तो जो 12वीं के पास आउट स्टूडेंट हैं जो अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके नोट्स और क्वेश्चन बैंक ले लें, क्योंकि उसके बाद उनको कोई काम ही नहीं है ना। वो क्या करेंगे क्या नहीं, तो एक बार आप प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कर लें कि भैया अगर हमें ये चीज़ मिल जाती तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती, क्योंकि फिर आपको जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन तीनों चीज़ों से अपनी तैयारी स्टार्ट करने में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये तो तरीके हैं सर, हम शुरू कैसे करें। हम करना चाहते हैं स्टार्टिंग, और ज़बरदस्त स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि एक बार अगर हम स्टार्ट कर दें तो फिर पीछे ना हटें, फिर हम एकदम बेस्ट दें अपना। तो उसके लिए 3 ऐसे तरीके हैं जो सारे बच्चों को जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहला तरीका आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहला तरीका है कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं और उसको अच्छे से फॉलो करें। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बच्चों, रियलिस्टिक। बहुत सारे बच्चे जोश में आके अगर कोई बहुत ही तगड़ा वाला मोटिवेशन देख लिया कि तुम कर सकते हो, तुम अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकते हो, तो जोश में आके 10 घंटे का टाइम टेबल स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं। तो वो रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं है, वो सच्चाई से बिल्कुल भी जो है वो संतुष्ट नहीं करता। इसलिए आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो 2 ही घंटे का हो, जो 3 ही घंटे का हो, जो 4 ही घंटे का हो, लेकिन रियलिस्टिक हो, एकदम सच्चाई पूर्ण हो। क्योंकि जब सच्चाई से आप टाइम टेबल बनाएंगे ना, अपने समय को देखते हुए कि आपको कितना टाइम मिलता है और उस टाइम का आप कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, तो उस टाइम टेबल को आप फॉलो ज़रूर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है ना कि सर हम फॉलो ही नहीं कर पाते टाइम टेबल। कैसे कर पाएंगे जब आप रियलिस्टिक टाइम टेबल ही नहीं बनाएंगे, जब आप मोटिवेशन वीडियो, एनर्जेटिक वीडियो देख के 10 घंटे का टाइम टेबल जुलाई में ही बना लेंगे, अप्रैल में ही बना लेंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। देखिए कि आपको दिन भर में कितना समय मिलता है। अगर 2 घंटे मिलता है तो 2 घंटे का ही टाइम टेबल बनाइए। भाई स्टार्टिंग है ना, हमें तो आदत लगानी है, तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। और रियलिस्टिक कहने का मतलब ये है कि अगर आप रियलिस्टिक सच्चाई पूर्ण टाइम टेबल बनाते हैं ना, एकदम ईमानदारी के साथ अपने समय के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाते हैं, तो टाइम टेबल के कई फ़ायदे होते हैं बच्चों। आपका एक तो टाइम काफ़ी मैनेज हो जाएगा, जो इधर उधर शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने में, बाहर घूमने में जो टाइम व्यर्थ हो रहा था, वो अब मैनेज होने लगेगा इस टाइम टेबल की हेल्प से। इसके अलावा टाइम टेबल जब आप फॉलो करते हैं ना, तो आपकी हैबिट बिल्डिंग की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ती है। आपको अच्छी आदतें लगने लगती है कि आज मैंने मैथमेटिक्स की 2 घंटे पढ़ाई की, कल भी पढ़ाई की, परसों भी पढ़ाई की, और ये आदत बनती जा रही है। मैं मैथमेटिक्स को रोज़ अपना समय दे पा रहा हूँ, मैं हिंदी को रोज़ अपना समय दे पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश को रोज़ अपना समय दे पा रहा हूँ। सो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है बच्चों। तीसरा फ़ायदा ये है टाइम टेबल का कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होने लगते हैं। क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, क्या मैथ, क्या साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे टाइम टेबल की हेल्प से कवर होने लगते हैं। और मेक श्योर करिए बच्चों कि टाइम टेबल में वो सारी चीज़ें ऐड करें, वो सारे सब्जेक्ट ऐड करें जिनका एग्ज़ाम आपको देना है। एक दिन में सभी सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करें, कोई छोड़े नहीं, क्योंकि जिसको छोड़ देंगे वही सब्जेक्ट वीक हो जाएगा। और टाइम टेबल फॉलो करने का एक और सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आप रेगुलर हो जाते हैं। अभी तक पता है क्या है, प्रोकास्टिनेशन से, यानी कि टालने की आदत से आप आज की पढ़ाई को कल पे टाल रहे थे, कल की पढ़ाई को परसों पे टाल रहे थे, जिससे आपकी अच्छी शुरुआत नहीं हो रही थी। लेकिन ये वीडियो मिल गई है ना, तो अब पक्का हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक अच्छा रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेते हैं, एकदम ईमानदारी से अपने समय के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लेते हैं, तो उस टाइम टेबल की वजह से आप रेगुलर होते हैं। और रेगुलर जब आप होंगे ना, तभी अच्छी आदतें लगेंगी, और अच्छी आदतों से ही आपका टाइम काफ़ी मैनेज होगा। राइट बच्चों, दूसरा टेक्निक सारे बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को सबसे परफेक्ट करने के लिए, कि स्टार्टिंग में डेली स्कूल कॉलेज जाने की कोशिश करें, डेली अटेंड करने की कोशिश करें। देखिए, एग्ज़ाम जब 2 महीने नियर रहेगा ना, जब 1 महीने नियर रहेगा ना, तो मैं भी नहीं कहूँगा आपको स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, और कोई टीचर भी नहीं कहेगा। वो टीचर कहेगा घर ही रह के पढ़ाई करोगी, अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गए। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको ज़रूरी है कि डेली स्कूल कॉलेज अटेंड करें। इसके फ़ायदे क्या होते हैं सर? बहुत सारे फ़ायदे। अगर आप अभी
अप्रैल से या फिर जुलाई से डेली कॉलेज अटेंड करोगे ना, डेली स्कूल अटेंड करोगे 3-4-5 महीने तक, तो आपके एक तरीके से ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। अभी आप मान लीजिए 9वीं के स्टूडेंट हैं, 10वीं में गए हैं, तो आपको 10वीं के सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है कि कैसे हम पढ़ते हैं, कितना हार्ड है। देख के ही बुक हार्ड लग रहा होगा कि अरे बाप रे बाप, ये चीज़ें पढ़नी है, ये तो हमें आता ही नहीं है। तो जब आप स्कूल कॉलेज डेली जाएंगे ना, तो वही आपको अच्छे से समझने में मदद करेंगे। वहाँ के जो टीचर्स हैं, या टीचर से समझ नहीं आया तो फ्रेंड से आप समझ पाएंगे। तो आपका ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है जब आप डेली स्कूल कॉलेज जाते हैं, है ना। इसके अलावा न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। आपके 9वीं में कोई दूसरे फ्रेंड्स होंगे, अब जब आप सब क्लास बदलेंगे तो हो सकता है कि आप दूसरे स्कूल में जाएं या फिर नए फ्रेंड्स बने, और नया फ्रेंड्स ना काफ़ी हेल्प करता है आपकी, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, फिर स्कूल और कॉलेज में मज़ा भी आने लगता है। और तीसरा, न्यू टीचर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जो आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर करिए बच्चों की डेली स्कूल कॉलेज ज़रूर जाएं, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और लास्ट चीज़ ये है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी तैयारी आज से ही बेहतर बननी स्टार्ट हो जाएगी, और 1 महीने बाद आप अलग दिखेंगे, आप अलग कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरी तैयारी एकदम शानदार स्टार्ट हो चुकी है, अब बस मुझे इसको और बेहतर बनाते जाना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग से नोट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस करें बच्चों। अभी आपको लग रहा है ना कि नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में जब आप पढ़ाई करेंगे ना, और एक ऐसा बच्चा पढ़ाई करेगा जिसने नोट्स नहीं बनाया, वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कोई दूसरा उत्तर लिखा है, किताब में कोई दूसरे भाषा में उत्तर लिखा है, और नोट्स जो बनाया है उसमें दूसरे भाषा में उत्तर लिखा है। तो जब उसको उत्तर सेम नहीं मिलेगा, अलग अलग भाषा में मिलेगा, तो उसको काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा आंसर को अच्छे से याद करने में। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है बच्चा कि आप अभी से, थोड़ा मेहनत तो लगेगा, हमने भी मेहनत किया है, सारे स्टूडेंट, सारे टॉपर स्टूडेंट मेहनत करते हैं। तो एक काम करिए, स्टार्टिंग में जब कोचिंग में या स्कूल में नोट्स बनाया जा रहा है ना, तो रफ मत करिए, फेयर ही करिए। डायरेक्ट कोशिश करिए कि फेयर करते समय ही अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी करें, तेज लिख के और सुंदर लिखने की कोशिश करें। सो नोट्स के पता है क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे फ़ायदा होता है एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। एग्ज़ाम टाइम में नोट्स आपको इतना ज़्यादा हेल्प करता है जितना आपने बच्चों सोचा ना होगा, है ना। आपको वो सारी चीज़ें 1 सेकंड में रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। जो चीज़ें आपने बहुत पहले से बहुत टाइम लगा के सीखी है, अगर वो नोट्स रहेगा, झट से आप रिवीजन कर पाएंगे, क्विक रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए नोट्स के एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी फ़ायदे हैं। लर्निंग पावर काफ़ी बढ़ जाती है अगर नोट्स आपका पूरा का पूरा तैयार है ना, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपने पढ़ाई किया है, तो 1 महीने में पूरे के पूरे 6 महीने के सिलेबस को आराम से आप नोट्स की मदद से याद रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्मार्ट स्टडी करने में नोट से काफ़ी हेल्प मिलती है, मतलब कम समय में ज़्यादा स्टडी आप कर पाएंगे अगर आपके पास एक बेस्ट नोट्स है, खुद की बनाई गई नोट्स है। कोशिश करिए कि नोट्स खुद की हाथों से बनाएं, क्योंकि खुद के हाथों से अगर आप नोट्स बनाएंगे ना, तो फेमिलियर हो जाएंगे आप उस नोट्स के, फिर मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मुझे उम्मीद है कि ये तैयारी आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से आपको जो है वो पूरा का पूरा काम करना है। एक बार मैं फिर समराइज़ कर देता हूँ कि आपको बच्चों एक बेस्ट टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनानी है, और वो टाइम टेबल बच्चों एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, ईमानदारी से आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए 6 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और 1 घंटे भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए बच्चों। और दूसरी चीज़, स्कूल कॉलेज डेली जाएं। स्कूल कॉलेज डेली आपको जाना है, डेली अटेंड करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। न्यू टीचर्स से आपकी जान पहचान होगी, दोस्तों से जान पहचान होगी, जिसके ज़रिए आप अच्छा कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ बच्चा ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपने नोट्स स्टार्टिंग से ही बनाने हैं, क्योंकि नोट्स अगर बनाएंगे तो वो एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, और इस तरह से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो ऊपर मैंने बताई थी आपको कि या तो आप ऑफलाइन कोचिंग एकदम पकड़ लीजिए, अभी ऑफलाइन कोचिंग आप पकड़ लीजिए, और हो सके तो यूट्यूब से भी, हो सके क्या बहुत सारे अच्छे टीचर यूट्यूब पे ही हैं, है ना। ऑफलाइन टीचर भी आजकल यूट्यूब पे ही आ रहे हैं। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से अपनी तैयारी आज से ही शुरू करिए, क्योंकि ऑफलाइन अगर आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे ऑफलाइन से भी बेस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। इन दोनों की मदद से जो आप जो है वो तैयारी करेंगे ना, 1 महीने में बच्चों आग लगा देंगे, और एकदम भयंकर तोड़ू तैयारी आपकी होगी। तो एक बार ये टिप्स अपना के देखिए। समय समय पर इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और आपके तैयारी की राह में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता रहूँगा।
तब तक के लिए मोटिवेशन वाले भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।